नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ का जो है आपका मैराथन वीडियो। इसमें सभी टॉपिकों को लिया गया, उसमें फार्मूले भी लिए गए हैं और एक एक दो दो क्वेश्चंस सभी टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, यही लेवल रहेगा आप लोगों का पूरे तरीके से। इसको पीडीएफ भी दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले जो रीजनिंग वाला वीडियो अपलोड हुआ था, वो लोग जो लोग नहीं देखे जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही शानदार तरीके से शुरू से लेकर अंत तक पूरे टॉपिक को डिस्कस किया गया था। उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड की गई है, आप लोग उसमें भी देखेंगे फार्मूले और कुछ अलग तरीके से उसमें बताया गया था। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग पेड ग्रुप के लिए कुछ बता देता हूँ। समय ज़्यादा नहीं है, 10 दिन का है। आज शाम को मैं लेके आऊँगा कि 10 दिन का प्लान, ठीक है, 10 डेज जो बचा है उसका प्लान मैं लेके आऊँगा। और उसमें भी जो लोग लेना चाहते हैं अभी भी टेक्स्ट सीरीज, आज रात तक, आज टुडे आप लोगों को टेक्स्ट सीरीज ले सकते हैं। 50% ऑफ है, मिल जाएगा। आप लोगों को डायरेक्ट मैसेज करना है, आप लोगों को प्रोसेस बता दिया जाएगा पेमेंट का। पेमेंट करने के बाद 1 घंटे के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, किस नंबर पे करना है व्हाट्सएप? 9616565086। इसी पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, वैसे कॉल नहीं लगेगा इस पर। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी ले लीजिए। कल बहरहाल आपको केवल ये है कि जो पैटर्न है वो कम से कम मालूम हो जाएगा मॉडल पेपर का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम बता देते हैं आप लोगों को। पहला है सिंपल अर्थमेटिकल जो आपका है कि कंप्यूटेशन है आपका, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क परसेंटेज, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स में प्रॉब्लम जो है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सॉलिड एंड प्लेन फिगर के भी बारे में देखेंगे हम लोग। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड देखेंगे। इसके बाद कैलेंडर नहीं देखेंगे, रीजनिंग का पार्ट है। इसके बाद पाइप एंड सिस्टम देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, फ्रिक्शंस देखेंगे और प्रॉब्लम ऑन एज देखेंगे हम लोग। इसके बाद है आपका आइडेंटिटीज ऑन अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, जियोमेट्री देखेंगे, एवरेज देखेंगे और स्टैटिक्स के भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और इसमें बीच बीच में जो चैप्टर वाइज फार्मूले भी दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, थियरी भी दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं आप लोग। जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ एक काम कर दीजिए, जो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला शुरू करते हैं। यहाँ से यूजफुल कुछ फार्मूले हैं, एक दो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी को होल स्क्वायर की बात करेंगे, होल क्यू की बात करेंगे तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। ए माइनस बी का होल क्यू बात करेंगे, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू होता है। ठीक है, अच्छा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से, जो फार्मूले दिए गए हैं। यदि आपको फार्मूला याद है तो ये जान लीजिएगा कि आपका कैलकुलेशंस के बेस पर पूरे अच्छे तरीके से मैथ का पेपर हो जाएगा। देखिए इसमें वैल्यू करना है, अगर आपको एक चीज़ का केवल आपको फार्मूला याद रहता तो ये आराम से क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि आपको देखेंगे ए बी ऐसे ले लेते हैं, इसको भी ए ले लेते हैं, इसको भी बी ले लेते हैं, इसको बी करिए और इसको भी बी कर लीजिए, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। नीचे है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और इन ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में रहेगा, सेकेंड ब्रैकेट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रहता है। तो इससे सेकेंड वाले से कट जाता है, बाकी केवल ए माइनस बी का रहता है। ए हम लोग माने थे 1.7 को, बी माने थे 1.5 को, माइनस कर देंगे 0.20, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे। जो आपका है कि सी आई और एस आई कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट में जानते हैं आप सभी लोग, पी को प्रिंसिपल कहते हैं, ए को अमाउंट कहते हैं, एन को नंबर ऑफ ईयर्स कहते हैं और आर को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एस आई सिंपल और इंटरेस्ट हो जाएगा, सी आई जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसमें कुछ फार्मूले हैं, आराम से आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी नहीं दिक्कत होगी इसमें। जो एस आई है, एस आई निकालने के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला ये होता है पी एन आर अपन 100 होता है। जनरली आपका पी दिया रहेगा, नंबर ऑफ ईयर मतलब टी दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा और रेट दिया रहेगा। बस आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट करने के लिए 12 टेस्ट में दिया हूँ जो मॉडल पेपर, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी ये सब फार्मूले को आप लोग देख लीजिएगा आराम से। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी बारोड आपका हो जाएगा
8,50,000 फॉर 5 ईयर, 5 ईयर के लिए लिया इतना, एट इंटरेस्ट रेट 1.5% पर एनम, हाउ मच एनुअल इंटरेस्ट द कंपनी हैड टू पे। कह रहा है कि इतना आपका जो कंपनी है वो बारो किया, लिया 5 ईयर के लिए, और रेट कितना था रखा था उसका, 1.5 रखा था, पर एनम रखा था। कह रहा है कि 5 साल बाद उसे कितना देना पड़ा। देखिए मैंने बताया था सिंपल कौन सा फार्मूला लगाना है, SI बराबर PNR अपान 100, P आपको पता है, N आपको पता है, R आपको पता है, सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो हमें आप तुरंत बता सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैसे हम लोग कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम इज 50 रुपीज। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम। कह रहा है कि जो आपका है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया है इतना हो जाता है, फिर कह रहा है कि उतना पर ही हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए निकाल कर। ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल हो इक्वल है दोनों का, तो जानते हैं पहले CI का और SI का दोनों को लिख लेंगे, तो इसके बाद हम लोग को इक्वल कर देंगे प्रिंसिपल को। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही इक्वल करेंगे आपका पूरी तरीके से मिल जाएगा, हमें यहाँ से क्या निकल जाएगा, पूरी तरीके से सोल्यूशन आपके पास है, निकाल सकते हैं। ठीक ठीक है, चलिए आगे है स्पीड, स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, देखिए यहाँ पे डिफरेंट दिए, ये फार्मूला होता है रेट इंटू SI अपान 2/100, इसका फार्मूला होता है जो डिफरेंट का CI एंड SI का। ठीक है, यदि डिफरेंट आप निकाल लेते हैं तो CI जानते हैं हमेशा ज़्यादा ही होता है। अच्छा मूल कितना था, 50 रुपये था, और 50 में यदि हम लोग 1.25 को ऐड कर देंगे जो आया था SI उसको, तो हमारा क्या निकल जाएगा, CI, वही हमें पूछा है। अगला देखेंगे हम लोग स्पीड एंड टाइम का है फार्मूला, आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल फार्मूला है, इसी फार्मूले पे पूरा बेस्ड रहता है, पूरा टॉपिक लगता है, पूरा चैप्टर क्लियर होता है इसी फार्मूले पर। ठीक है, डिस्टेंस टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अमान टाइम। ठीक, अच्छा एक और जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्या, कि जो किलोमीटर पर आवर दिया रहता है उसे चेंज करते हैं जब हम लोग मीटर पर जो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यदि हम लोग कह दें कि 36 किलोमीटर पर आवर है, इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में डिवाइड चेंज करना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 1 18, 18 2 36, 2 5 कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में। अच्छा, और मीटर पर सेकेंड को जो किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड है, इसे किलोमीटर में चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे, तो 10 × 18/5 ऐसे कर देंगे, तो 5 से 5 यहाँ 2 कट हो गया, और 18 2 हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर में हो गया ये चेंज। ठीक है, तो इतना ऐसे आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे देखने को, क्वेश्चंस में कई देखने को मिलेगा। अच्छा अब देखते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अब रेशियो है, अब जानते हैं कि यदि ऐसे रेशियो है तो इसका इन्वर्स हो जाता है, तो बी रेशियो ए हो जाएगा आपका। सपोज करना है कि यदि 2 है आपका स्पीड, एक्स एंड वाई है, ठीक है, और डिस्टेंस इक्वल है, तो उसके लिए क्या हमारे जो स्पीड रहेगी निकालने के लिए क्या फार्मूला रहेगा, 2xy अपन x+y हो जाता है। ठीक, इसी फार्मूले पर हमारा निकल जाता है स्पीड, कॉमन स्पीड। ठीक, इन सब क्वेश्चन से जैसे हो गया कि एक गाड़ी है जा रही है कहीं, फिर उधर से लौट के आ रही है, जाते समय इसका 40 है, आते समय 50 है स्पीड है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो गया, उसके निकालने के लिए फार्मूला ऊपर वाला लगता है 2xy अपन x+y। नॉर्मली आराम से कर सकते हैं आप उस पर। ठीक है, देखिए आगे देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि अमंकित क्लाइंबिंग अप अ ग्रेज्ड पोल, ठीक, मतलब वो स्लिप करने वाला पोल उस पर चढ़ता है, और असेंड 5 मीटर एंड स्लिप डाउन 2 मीटर इन अल्टरनेट मिनट, इफ द पोल 35 मीटर हाई देन द मंकी विल रीच द टॉप। देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आप लोग देखे होंगे एग्जाम में, ठीक है। लेकिन उसी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है जब आता है क्वेश्चन है तो कैसे होगा यह क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होने के लिए करने के लिए हम लोगों को 2 उपाय करना पड़ता है। देखिए कैसे, पहले तो ये जान लीजिए कि पहले मिनट में जो चढ़ा वो कितना 5 मीटर था, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है, 1 मिनट में 5 मीटर। सेकेंड मिनट में क्या कर दिया, 2 मीटर स्लिप कर दिया अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। तो 2 मिनट्स में आपका टोटल कितना हो गया, यहाँ पे हो गया कितना 3, पहले में चढ़ा था 5 और दूसरे में स्लिप कर गया 3 हो गया 2 मिनट्स में। अच्छा, फिर अगले वाले में अगर करता तो 5 चढ़ता आपका, तो हो जाता है कितना 8 हो जाता है, फिर अगले में जाके स्लिप कर जाता। तो ऐसे ही देखिए 2 मिनट्स में 3 मीटर चढ़ा, 5 करना है कवर। तो ऐसे करने के लिए हम लोगों को बढ़ाना पड़ता है। कैसे, 2 के इज इक्वल टू इधर कर देंगे हम लोग, कितना 3 था, अब यहाँ पे 11 से कर दिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे 11 से, तो 33 मीटर तो हो गया। कितने आपका हो जाएगा 22 मिनट में, ठीक है, 3 मीटर। अब जैसे ही हम लोग आगे चढ़ेंगे तो कितना आगे आएगा 5 वाले में आएगा, तो 5 जैसे ही चढ़ने वाला रहता है 35 मीटर का ही तो है तो टोटल, तो 2 ही मीटर बचा है, तो अगले वाले मिनट में चढ़ जाएगा आपका, तो आपका 23वां मिनट में चढ़ेगा। टोटल समय कितना लगेगा 22 मिनट 24 सेकेंड लगेगा, जो आपका 2 मीटर्स बचा रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 24 सेकेंड, 22 मिनट 24 सेकेंड में इसका पूरा चढ़ जाएगा ऊपर। अच्छा करा अगला कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 150 मीटर एंड इट क्लियर्स अ पोल इज 12 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इज किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें क्या कर रहा है, व्हेन अ ट्रेन क्रॉस अ पोल इट कवर इट्स ओन लेग। देखिए पोल की बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं होती है, चौड़ाई, ठीक है। तो इसका जो अगर पोल को कोई ट्रेन कवर करती है या तो क्रॉस करती है तो माना जाता है कि ट्रेन अपने आप को ही क्रॉस कर ले, वही उसका वो हो जाता है आपका डिस्टेंस। तो यदि 150 मीटर्स की ट्रेन है और 12 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है, तो उसे टोटल समय लगेगा पोल को पार करने में 25.2 हो जाएगा यहाँ पे। और इसे जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर है यह, ठीक है, इसका स्पीड रहेगा। इस स्पीड से वह 12 सेकेंड में आपका जो पोल को पार कर जाएगी, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं प्रॉफिट गेन लॉस परसेंटेज पर, ठीक है। इस सबका जो आपका है कि प्रॉफिट कब आता है, जब आपका एसपी में से सीपी को माइनस किया जाता है, और लॉस कब होता है, जब सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं। अच्छा, गेन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज और एसपी परसेंट आपका हो जाएगा सीपी, और सीपी निकालने का क्या होता है फार्मूला, ये सभी है फार्मूले को आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग इसमें फार्मूले को देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चंस। करा है सालनी परचेज अ बुक फॉर 591.60 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट 60% ऑन अ मार्केट प्राइस, व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस। देखिए सिंपल है, मैंने पहली बार भी बताया हूँ कि मान लेते हैं मार्केट प्राइस कितना आपका एक्स है, 40% ऑफ एक्स निकालेंगे जैसे इसका, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना 1479 आ जाएगा सीधे, ठीक। बस यही करना है रहता है आपका, मार्केट प्राइस का जितना परसेंटेज है वही निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यही डिस्काउंट आपको मिला था, यही टोटल मार्केट प्राइस था आपका, ठीक है। चलिए आगे है, अब बाइसाइकिल एजेंट्स अलाउ अ डिस्काउंट 25% डिस्काउंट अलाउ करता है ऑन द मार्केट प्राइस एमपी पर, मार्केट प्राइस पर, एंड ऑन प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस सीपी पे, उसे क्या होता है प्रॉफिट होता है 20% का। व्हाट इज इट्स मार्क्ड प्राइस ऑन विच इज अर्न 40 रुपीज़। देखिए जो 40 रुपीज़ है उसका क्या कर रहा है कि मार्केट प्राइस बताया, पूछ रहा है कितना है। यहाँ पे कर रहा है कि जो सीपी है उसे मान सकते हैं एक्स है, क्या ये एक्स है, सीपी को मान लेते हैं ये एक्स। जैसे ही सीपी को हम लोग मानेंगे एक्स है, अब हम जानते हैं कि जो 20% उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है सीपी पे हो रहा है, जो कि वही क्या है 40 के इक्वल है। अच्छा फिर हम लोग एक्स जो निकालेंगे क्या आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। ये तुम्हारा बेसिक था, सीपी था, कॉस्ट प्राइस था।
इसके बाद हम लोग जैसे ही मार्केट को मानेंगे वाई, मार्केट प्राइस को, और जानते हैं कि जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्केट प्राइस पे मिलता है हमेशा, तो इसलिए 25% मार्केट प्राइस पे हमें डिस्काउंट जो मिला था, क्या था आपका 25, तो 75% बचा, तो 75% आप वाई लिखेंगे इज इक्वल टू 20% का गेन हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, 20% ऑफ CP मतलब 200 निकाले हम लोग, ठीक है, 200 हो गया। अच्छा, अब जैसे ही हम लोग करेंगे y इज इक्वल टू, आप इक्वेशन बन जाएगा, इसके बाद सोल्यूशन करेंगे 320 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इत्मीनान से आप लोग जहाँ भी नहीं समझ आ रहा है वीडियो रिवाइज करके देखिए, और आप लोग इसका PDF पढ़िएगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका पिछले जैसा, अच्छा नहीं, आपको हो जाएगा यार टाइम एंड वर्क आ गया। टाइम एंड वर्क का मैं बता रहा हूँ इसको क्वेश्चन को, देखिए कैसे होगा यार। कह रहा है कि सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 days और सुमति can do the same work in 2 days. Both of them finish the work together and get 150. What is the share of Suman? देखिए इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई भी जो सुमन है वो 3 days में कोई काम कर देती है, और जो सुमति है वो 2 days में करती है। तो आप जानते हैं सभी लोग, तो 3 सुमन और सुमति जो है आपका 2, इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 3। रेशियो इन लोगों का हो गया 2 और 3 का, इसी रेशियो में हम लोग चेंज कर देंगे, इन लोगों को 150 को बांट देंगे, और 150 को जैसे ही बांटेंगे 50 हो जाएगा। किसका पूछा है आपका, शेयर ऑफ सुमन पूछा है, तो जाएगा टोटल कितना 30 हो गया, 30 में 2 का करेंगे 32 जा 6 हो जाएगा। जैसे सुमन का था क्या 2 था आपका 3 days में है, और सुमति का था 2 था, इसका एलसीएम निकालेंगे 6 होगा। रेशियो निकालने के लिए हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं 3 का, तो हो जाएगा 2 यहाँ पे, और 3 का यहाँ पे 3 हो जाएगा। रेशियो कितना है सुमन और सुमत में, इन लोगों का रेशियो है 2 और 3 का रेशियो है, टोटल कितना है 150 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 150 हो गया, 1 इज इक्वल टू 50, 1 इज इक्वल टू 30 हो गया, 1 इज इक्वल टू 30 हो गया। अच्छा, पूछा किसका, सुमन का पूछा है, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 30, 2 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। चलिए, आप लोग प्रोसेस भी देख लीजिएगा, आराम से आप लोगों को निकाल सकते हैं। अगला सेम टू सेम उसी की जैसा है, आप लोग इसे करके बताइएगा, होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इफ़ वन टू, अगर नहीं कोई भी आ रहा है ना क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट करके भेज दिया करिए हमारे पास, जैसे ही समय मिलता है हम आप लोगों को बता दिया करेंगे उसमें से। अगला क्वेश्चन है कि 120 इज, इफ़ 120 इज 20% ऑफ नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। देखिए सिंपल है, करा है कि 20% ऑफ एक्स करा है कितना है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। फिर करा है जो वैल्यू आ रही है ना नंबर, उसका 120% कितना होगा, उसका 120% निकालने के लिए आप जानते हैं 120 से 600 से मल्टीप्लाई करेगा, 100 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 720, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है कि इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन देयर वेर 2500 कैंडिडेट्स, ऑफ देम 20% आर गर्ल, 20% गर्ल हैं, एंड द रेस्ट बॉय, suppose 5% of boys and 40% of girl failed, the percentage of candidate who pass was। ऐसा क्वेश्चन खूब देखने को मिलता है आपको, ऐसा क्वेश्चन खूब देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, देखिए इसमें हम लोग जनरली, देखिए नंबर ऑफ गर्ल कितना है 25, तो 100 तो पूरे थे, और उसमें से 20% गर्ल थी, तो 500 हो गया। जब 500 में से 500 गर्ल हैं, तो आपका कितना बचा, तो 2000 बचा। 2000 कौन है आपके, ये बॉय हैं, ये गर्ल हैं बॉय हैं। अच्छा, अब कौन, यदि 5% यदि फेल हो गए हैं, तो लड़के जो 5% फेल हो गए हैं, तो पास कितना हुए हैं 95% है, 2000 का 95% कर देंगे तो 1900 आ जाएगा आपका। अच्छा, नंबर हु पास है, यदि 40% गर्ल फेल है, तो पास कितना हुआ 60% हुआ, 500 का 60% निकालेंगे यदि कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 300 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड जैसे ही करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 2200 जाएगा। इसी का परसेंटेज में निकालने के लिए टोटल में डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
22 तो हम लोग निकाले हैं, 2500 पूरा टोटल है, ठीक है। इंटू यदि 100 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 88%। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए नंबर सही जगह है, आपका सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट और सेकेंड वाला वो आ गया। अब इसमें करना क्या रहता है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने रहते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत लोगों को नंबर जो आपका नेचुरल नंबर नहीं पता होता है, होल नंबर किसे कहते हैं भी नहीं पता होता है, इंटीजर्स किसे कहते हैं भी नहीं पता होता है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं ये भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो जनरली ये सब नहीं पता होता है, मैं इसको PDF में पूरा का पूरा दे दिया हूँ, और जिन लोगों को पता है बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ठीक है। पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, पूरा पूरा में प्राइम नंबर किसे कहते हैं, एक अच्छे तरीके को प्राइम, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ठीक है, और को प्राइम जितने भी हैं सभी तरीके से पूरी तरीके से आप लोगों को बता दिया गया है, समझा दिया गया है। PDF के माध्यम से आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले तक, क्योंकि बहुत ही कारगर फैक्ट सिद्ध होने वाला है यह पूरा वीडियो। जैसे रीजनिंग का था वैसे ही मैथ का था, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास यह होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे जैसे हम लोग चलेंगे, आगे वाले क्वेश्चन से क्या कर रहा है देखिए। कह रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 35। कह रहा है सम करने पर 12 आ रहा है और मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट करने पर आपका 35 आ रहा है। रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज, कह रहा है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ईजी क्वेश्चन। कह रहा है कि मान लेते हैं 2 यह नंबर, इसको ऐड करने पर 12 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो कितना आ रहा है आपका 35। इसका रेसिप्रोकल मतलब कर रहा है 1/x प्लस 1/y कितना होगा, इसको ऐड करेंगे तो नीचे एलसीएम हो जाएगा x y, ऊपर ऐसे ऐड करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 12 है, और आपका 12 है, और एक्स वाई का कितना 35 है, तो सीधे सीधे हो जाएगा 12/35 आंसर, ठीक है आंसर। आगे पूरे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि द डिवाइजर द डिवाइजर द डिविजर ऑफ द डिविजर इज 25 times the quotient and 5 times the remainder. If the quotient is 16 the dividend is कितना होगा। देखिए इन सब में से एक ही बेसिक फार्मूला लगता है, कौन सा फार्मूला लगता है आप देख लीजिए यहाँ पे कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वांटिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी फार्मूले पर पूरा क्वेश्चंस बेस्ड रहता है। हम लोगों को यदि हम लोग पता नहीं है क्या कि आपका डिवाइजर नहीं पता तो उसे हम लोग x मान लेते हैं। जैसे ही हम लोग x मानते हैं हमारा क्वेश्चंस आसान होना शुरू हो जाता है वहीं से, और वहीं से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पूरा स्टेप आप लोगों को पता है और पूरा स्टेप यहाँ पे दिया भी गया है, आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आंसर आपका 6480 आएगा, ठीक। चलिए काफ़ी लंबा है इसीलिए मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चन से रूबरू कराते हुए चल रहा हूँ। आप लोग PDF में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे क्योंकि ऐसा ही बनाया गया है इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ अ गर्ल इन अ स्कूल इज 3:2। इफ 20% बॉय एंड 25% गर्ल आर स्कॉलरशिप होल्डर, यदि स्कॉलरशिप पाते हैं 20% बॉय है और 25% गर्ल हैं, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्कूल स्टूडेंट हु नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। देखा ये सेम टू सेम जैसे पास और फेल वाला इसके पहले मैंने करवाया है, सेम टू सेम उसी बेस्ड पर है यह क्वेश्चंस। इसको आप लोगों के लिए होमवर्क है। खैर आंसर तो आप लोग देख ही लिए हैं, खैर आप लोग अभी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। कि अ बैग कंटेंट 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे। करा कि एक बैग है उसमें आपका 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे कुछ सिक्के हैं। किस रेशियो में है 1:2:3 रेशियो में है। इसके बाद करा कि इफ़ दियर टोटल वैल्यू इज, ये कह रहा है कि उस बैग में टोटल यदि 30 रुपये हैं तो 5 पैसे वाला जो कॉइन्स है वो कितना है ये हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा देखिए इन सब में सबसे इक्वल क्या होता है, इजी क्या होता है इसमें, क्या तो हम लोग रेशियो को ही मान लेते हैं क्या x 2x और 3x जैसे मान लेते हैं। तो अब बताइए कि 25 पैसों को चेंज करेंगे रुपये में तो x/4 रुपये हो जाएगा, और 10 पैसे को चेंज करेंगे रुपये में तो 2x/10 हो जाएगा, और 5 पैसे को चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x/20, ठीक।
रेशियो के सापेक्ष में चेंज करेंगे, अलग से नहीं। नहीं तो ऐसे तो आपका हो जाएगा 1/4, इसका हो जाएगा 1/10, सेकंड वाले का हो जाएगा, थर्ड वाले का हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, इसको रूपी में चेंज करेंगे तो। ठीक है, अच्छा टोटल कितने के इक्वल है 30 के। अब जैसे इसको ऐड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 12/20 और 20 जाके इसे मल्टीप्लाई कर देगा 600 हो जाएगा इधर, और 12 से यहाँ पे इक्वल कर देंगे, x इक्वल कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब जानते हैं कि जो 5 पैसे वाला है, यहाँ पे 5 पैसे वाला जो कितना है आपका वैल्यू 3x था ना, कितना कहाँ गया यहाँ पे 3x था, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 50 है, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 150 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला जैसे क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फार्मूले ज़बरदस्त वाला है। ठीक है, रेक्टेंगल के फार्मूले सिंपल था लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है। 2l+b है पेरीमीटर का, एरिया का होता है l इंटू बी होता है, स्क्वायर का एरिया होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और साइड स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर का। देखिए पैरेललोग्राम का भी दिया है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी दिया गया है, बाकी सर्कल का भी दिया गया है आपका। ठीक है, परिधि या परिमाप करते हैं उसे 2πr होता है, और πr² होता है उसका एरिया। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन अब देख लेंगे इसमें, व्हाट इज द एरिया एंड स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग एरिया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का πr²। ठीक है, अच्छा πr² करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है इंटू r² इज इक्वल टू, पहले से ही दे दिया है 154, r² इज इक्वल टू वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 49 आ जाएगा, और r² इज इक्वल हो जाएगा 7। जैसे ही 7 हो गया, इसके बाद d या डायमीटर जिसे कहते हैं 2r होता है, और 7 इंटू 2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। अब साइड का स्क्वायर देख लेंगे, आप जानते हैं कि डायमीटर ही जो है साइड का जो स्क्वायर का साइड होता है। ठीक है, तो अब स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या हो जाएगा आपका, तो स्क्वायर का एरिया जानते हैं आपका साइड स्क्वायर होता है आपका, और साइड है जो 14 हो गया, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 29, आपका 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ रूम इज ऑफ साइड 12 फीट 12 फीट ब्रीथ, लेंथ 12 फीट ब्रीथ है और 6 फीट हाइट है। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम साइड ऑफ द स्टिक्स विच इज द एक्यूपेंट। देखिए शुरू में हम लोगों को खूब क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते थे और हम लोग फंस जाते थे कि कैसे करना है। ठीक है, अच्छा इसका एक ही जानते हैं कि एक कह रहा है कि जो घर है मान लेते हैं, और उस घर में एक लंबा से लंबा, कितना लंबा छड़ उसे रखा जा सकता है ताकि आराम से वो आ सके, वो कितना लंबाई होगा उसका, तो उसको निकालने के लिए हम लोग जानते क्या करते हैं, हम लोग को करना पड़ता है कि अंडर रूट ले लेते हैं और जो लेंथ है उसका स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं किसमें, आपका जो ब्रीथ है उसको स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं किसमें, जो हाइट है उसका स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं, तीनों को स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं उसमें, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हम लोगों का आ जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 144 36 करेंगे, जैसे 24 आ जाएगा, और 324 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, और कुछ फार्मूले हैं, फिर फार्मूले आप लोग आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, PDF में मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग पेड लिए हैं उन लोगों को टेक्स्ट सीरीज मिलेगी, बहुत बढ़िया टेक्स्ट सीरीज बनाई गई है, एटलीस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कम से कम प्रैक्टिस। जो 400 में मिल रहा था आपको यदि 200 मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कम से कम देखने को तुम्हें पैटर्न तो पता चल जाएगा पूरी तरीके से, बाकी पढ़ाई तो पहले से ही किए हैं आप, और उसमें भी मैं अलग से भी PDF दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ लेकिन है कि हमारे जो पहले के लिए हैं उन्हीं लोगों के लिए पूरा PDF था, और आपके लिए जो है अभी आया है करंट अफेयर और केवल टेक्स्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, 200 रुपये में ले सकते हैं अभी आप। देखिए पूरा है, यहाँ पे फिगर दिया है, उसके बाद आपका वैल्यूम है और सरफेस एरिया है और अदर्स कुछ वहाँ पे है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एरिया ऑफ वॉल बहुत बार पूछता है, और वैल्यूम पूछता है, L/B/H है, लेंथ ब्रीथ हाइट है, साइड क्यूब है यदि पूछेगा वैल्यूम तो, और 6 इंटू साइड स्क्वायर अगर एरिया साइड का पूछेगा तो। ठीक है, सिलेंडर का भी आपका, स्फेयर का भी देखिए कई बार पूछता है, खूब पूछता है स्फेयर का। ठीक है, स्फेयर का क्या पता था 4πr² जाएगा। कई क्वेश्चंस इस पर बेस्ड रहते हैं और लोग इसे लगा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, केवल आपको यदि फार्मूला पता है तो आपको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका शंकु है, आपका कोण है जिसे कहते हैं। ठीक है,
चलिए स्फीयर भी हो गया आपका। आगे क्वेश्चंस इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस में कह रहा है कि और रेक्टेंगुलर सीट ऑफ साइज, रेक्टेंगुलर सीट ऑफ साइज कितना हो जाएगा आपका, सीट ऑफ साइज है 88 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म अ सिलेंड्रिकल शेप विथ हाइट 35 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। ये कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सीट है, उसमें एक उतना ही लेंथ दिया है जितना कि एक सिलेंडर का लेंथ है, उसमें रखा जाता है। ठीक है, सिलेंडर इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर शेप की बेस का एरिया पूछा जा रहा है कितना होगा। देखिए द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर रीजन, उसका सर्क्यूमफेरेंस कितना हो जाएगा आपका 88 है, जो कि दिया है पहले ही। एरिया ऑफ द बेस का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर करेंगे। पहले तो पाई आर स्क्वायर करेंगे जैसे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए सर्क्यूमफेरेंस जब निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर निकालेंगे तो 88 है, उसी के बराबर तो है ना, क्योंकि जो लेंथ है तो सेम है, 2 पाई आर है आपका दिया है। ठीक है, जब उसको मोड़ा जाएगा तो आर इज इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा 14। अब जब आर इज इक्वल टू निकल जाएगा तो बेस तो निकालना एकदम आसान हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर आप जानते हैं फार्मूले को, पाई आर स्क्वायर जैसे करें 22 अपान आपका 7 हो जाएगा, इंटू 14 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर यूनिट। ठीक है, ईच ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइएस्ट जो हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज आल्सो आर यूनिट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड स्फीयर दैट इज द सिलेंडर। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, रेशियो जब पूछता है तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है वहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पहले निकालेंगे हम लोग 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि आर बताया था उसका। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, अच्छा अब वही हम लोग बराबर किया, उसमें कहा है रिक्वायर, क्योंकि रिक्वायर हम लोगों का रेशियो निकालने के लिए उसको बराबर करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग करेंगे तो हम लोगों को क्या कर 4 से 4 आपका देखिए 4 यहाँ पे ठीक है 4 रहेगा, ये पाई आर क्यू से पाई आर क्यू कट जाएगा, जो 4/3 है ऐसे यहाँ पे 3 इस साइड चला जाएगा, और 3 में हम लोगों का क्या आ जाएगा 4:3 में आंसर। ठीक, 4:3। बस फार्मूला लिखना है, यदि आप फार्मूला याद है तो कर सकते हैं, और मैंने फार्मूला का लिस्ट पहले ही लिस्टिंग कर दिया है, तो आप लोग आराम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पाइप्स fill a tank in 10 hours 12 hours respectively, while a third pipe empties the tank in 20 hours। कह रहा है कि if all the 3 pipes operates simultaneously in how much time will the tank is to be filled। देखिए 3 टैंक इस बार आ गया। ठीक है, 2 टैंक तो आपका जो फुल कर रहा है, और वो 1 टैंक क्या कर रहा है आपका, जो आपका खाली कर रहा है। ठीक है, 2 टैंक जो भर रहा है और 1 टैंक क्या है आपका खाली कर रहा है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर ऐसे लगाना शुरू कर देंगे हम लोग तो यहाँ पे 10 आपका आ जाएगा 12 और 20, जो भरता है उसे प्लस डिनोट करते हैं, और जो खाली करता है उसे माइनस डिनोट करते हैं। एलसीएम लेके यहाँ पे रेशियो निकाल के उससे हम लोग करेंगे तभी आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, या तो आपका देखिए 1 आवर में यदि तीनों का करेंगे तो ये तो दोनों जो भर रहे हैं इनको प्लस कर देंगे, जो खाली कर रहा है उसे माइनस करते हैं। ठीक है, अच्छा और जब एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 का डिवीजन करके 6, 12 का 5 आ जाएगा, यहाँ पे 20 का 3 आ जाएगा। 6, 5 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, और जैसे ही 8 होगा यहाँ पे जैसे काटेंगे इसे 2/15 हो जाएगा। टाइम कितना लिया 15/2 कर देंगे, इसे हमेशा उल्टा कर देते हैं, और आ जाएगा आपका 15/2 7.5 आवर। ठीक है, इतना क्वेश्चंस में आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम अगला जैसा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में, आप लोग हमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चंस एक में बता दिया, अब अगला आप लोग बता सकते हैं इसे, ये भी होमवर्क 2 क्वेश्चन होमवर्क में आपके। ठीक, अच्छा अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। देखिए ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
आपका बहुत ज़्यादा उसमें आने की संभावना नहीं है क्वेश्चंस को, लेकिन पढ़े रहेंगे यदि आप तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा देखिए पढ़िए यहाँ पे क्या क्या हाइपोटेनस और जो आपका पाइथागोरस जानते हैं ना थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम आप लोग जानते हैं, इसी से निकलता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे निकालेंगे आपका, देखिए यहाँ पे कुछ और भी मैंने फार्मूले दे दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन इज इक्वल टू क्या होता है आपका BC/AC होता है। यहाँ पे कर लेंगे हम लोग साइन, आपका जो एक फार्मूला मैं ट्रिक दे दे रहा हूँ, लाल बटे कक्का, लंब बटे कोण, आधार बटे कोण और लंब बटे आधार, साइन कास टेन, उल्टा करेंगे तो कोशेक, अब हो जाएगा सेक और कॉट। समझ रहे क्या करें, साइन का यदि करेंगे तो लंब बटे कोण हो जाएगा आपका, और कॉस का करेंगे तो आधार बटे कोण हो जाएगा, और टेन का करेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा। आगे कुछ फार्मूले हैं, ये लोग आप आराम से देख सकते हैं आप कि साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर कोसिक स्क्वायर होता है। सभी फार्मूले हैं, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने PDF में दे दिया हूँ। कुछ वैल्यू हैं, ये भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू किसी को याद नहीं रहती है जल्दी। अब देखिए क्वेश्चन से केवल वैल्यू याद रहेगी, अब तो आराम से कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पर यदि पता रहता तो आपको आंसर पता रहता तुरंत। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। अब जैसे इसको चेंज करेंगे, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग कास थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है, इसका वैल्यू भी रख सकते हैं आप, वैल्यू रख के भी आप लोगों को निकाल सकते हैं मान को। ठीक है, अब वहाँ पे जैसे ही माना जाएगा आपका √3/2 आता, तो किसका वैल्यू है आपका साइन 60 डिग्री का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख लीजिए 10 45 को मान 1 होता है वैल्यू, 1 - 1/1 + 1 होता है, ये 0 पहले हो जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अ पर्सन ऑब्जर्व्ड द एंगल, क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का आ गया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो मैं अगले किसी वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, कमेंट में जरूर बताइए आप लोग अपना आंसर। हाइट एंड डिस्टेंस का है, मैंने पहले भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस दिया है, आप लोग हो सकता है जरूर किए होंगे, क्योंकि नहीं जो लिख किए हैं, 1-2 क्वेश्चन हमारे यहाँ आया था इसमें का, और मैंने उसको बताया था, स्क्रीन शॉट जो मैं स्टूडेंट नहीं लगा था वही भेजे थे मैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का है, पॉजिटिव नंबर एंड द 440 रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर इज, देखिए इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, और उस पर रख दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 200 आके डिवाइड कर देगा, 80 आ जाएगा, अदर नंबर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसमें का खूब क्वेश्चन पूछता है, जब हम लोगों को फ्रैक्शन में दे दिया है उसका एचसीएफ और एचसीएफ निकालने के लिए कर देता है, तो एचसीएफ यदि कैसे निकालेंगे अब इसका, एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले का केवल क्या जो ऊपर दिया है मीन्स 2, 8, 64 और 10, इसका एचसीएफ निकाल के नीचे वाले का एलसीएम निकाल देते हैं। तो इसका एचसीएफ ऊपर वाले के निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, आप जानते ही हैं सबसे मिनिमम जो है कि जो सबको काट दे, और एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं 81 हो जाएगा, जो सबसे बड़ा रहता है और सबको डिवाइड कर देगा, 81 हो जाएगा, तो 2/81 उसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए जो करते हैं ऊपर वाले का एलसीएम निकालें, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ में ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम में ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा और आगे फास्ट चलते हैं क्योंकि आगे तक जाना है, आप लोगों को लास्ट तक ले जाना है, जल्दी जल्दी करवा देते हैं। कह रहा है कि रेशमा इज 40 ईयर ओल्ड एंड मोनिशा इज 60 ईयर ओल्ड, हाउ मेनी ईयर्स एगो was the ratio of their ages 3:5। देखिए सिंपल है, आप इसे माइनस करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या मतलब है ऐसे कर सकते हैं। देखिए हम लोग यदि 10 ऑप्शन से भी अच्छे क्वेश्चन हो जाता है, 10 माइनस कर देंगे इसमें 30 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 50 हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे 3:5, पहले आंसर ऐसे ही आ जाएगा, हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेशियो से भी बाकी मेथड तो इसमें मैं बताया ही हूँ, दिया ही गया है। ठीक है, बाकी आप लोग ऑप्शन से भी करने के लिए मैंने बता दिया आपको कैसे होगा। ठीक है,
देखिए एज एज का क्वेश्चन है भी है, इसको करके बताइए होमवर्क में आप। अगला क्वेश्चन है बेसिक अलजेब्रा रूल्स हैं, जो कुछ फार्मूले दिए गए हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। देखिए ये सब पूरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, लॉ है कैसे कैसे आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करना है, कह रहा है क्वेश्चन कि 3.7 इंटू, देखिए यदि आपको यह ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला याद होगा तो आराम से आप लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा 2.5। देख लीजिए यहाँ पे कैसे ए इसका फार्मूला लगाएंगे, काटेंगे, ए माइनस बी है जिसको ए माने थे आप लोग 3.7 को यहाँ पे लिख देंगे और बी को 1.2 लिख देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 11 होता है, 11 में 5 ऐड करने 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 5, 5 में सॉरी 4, 4 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, और 36 का क्या होता है स्क्वायर रूट 4 होता है। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 9 4 जा कितना होता है 9 4 जा 36 होता है, और 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है, कितना 6, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है और सोल्यूशन भी दिया गया है इसका। सेम पैटर्न, अब स्क्वायर आपका है, जो स्क्वायर यदि आपको फार्मूला पता है तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं अच्छे से, और इसीलिए फार्मूला मैंने पहले ही दे दिया है, आप लोग उसमें देख के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2xy करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 बचेगा बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 या 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जाके इधर माइनस कर देगा तो 34 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी तो जाएगा कितना 34 है हमारा आंसर। प्रोसेस बता दिया गया है नीचे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए सिंपल है, बस इसमें करना क्या है ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 बार लिखा है तो ए स्क्वायर, ये 2 बार लिखा है तो माइनस बी स्क्वायर अपान आपका इस कितना है 30,000 है। अच्छा अब इसका फार्मूला आप जानते हैं ना, एक कोष्टक में एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा क्या ए माइनस बी, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी हो जाता है। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिएगा, ठीक है। इस फार्मूले को आप जान लीजिएगा, जैसे ही फार्मूला लगाएंगे आप लोग यहाँ पे एक बार इसको ऐड कर दीजिएगा और एक बार इसे माइनस कर दीजिएगा, ठीक। बाकी नीचे का जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बाकी इससे इसे काट भी सकते हैं, जब यही केवल बचा तब का ए प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा इतना। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री आप लोग जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है ऐड करने पर दोनों एंगलों को, और यहाँ पर सप्लीमेंट्री पे 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री देखिए कंप्लीट हो जा रहा है 90 पे, जानते हैं आप लोग कि समकोण होता है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री अलग से कुछ मिल रहा है तो 180 पहुँच जा रहा है आपका, ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हो, उसमें कोई ट्रिक नहीं है। पाइथागोरियन थ्योरम जानते हैं आप लोग, ए पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनस जो होता है आपका ए सी उसमें हाइपोटेनस होता है। बाकी ये कुछ रूल है क्वाड्रिलेटरल के रूल हैं, इसमें स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम सभी को मैंने दे दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ रूल है यहाँ पे स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, ट्रेपेजियम का। इसके बाद आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, इसको आपको देखना है, बस पढ़ते जाना, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सर्कल का क्या होता है, रेडियस क्या होता है, चौड़, इसके बाद क्या होता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सब कुछ इसमें बताया गया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी यदि इसकी सर्कल दिया है, सेंटर ऑफ सर्कल ओ ए क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ सर्कल होता है, डायमीटर क्या होता है, इसके बाद आपका चौड़ क्या होता है, सभी के सभी अच्छे तरीके से बताया गया, आप लोग अच्छे तरीके से इसमें देख सकते हैं PDF में, ठीक। बाकी एक ओवरव्यू पूरा तरीके से हमको लगता है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा, पूरी तरीके से मैथ का ओवरव्यू मिल गया आपको, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, ऐसे क्वेश्चंस आपको एसएससी बैंक में भी एसएससी में भी देखने को मिलते होंगे, जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं उसमें खूब अच्छे तरीके से इसमें देता है आपको, ए ओ बी दे दिएगा इसको, और ये पूछेगा जो ओ है इसी को बताया पूछेगा आपका। मैं आज एकदम एक फार्मूला बताऊंगा, उससे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया आएगा ऐसा तो आप लोगों का सही हो जाएगा। जैसे उस फार्मूले के यदि ए सी बी करेंगे ना तो हाफ ओ ए बी होता है, मीन्स इसी का आधा होता है, बस जो यहाँ पे दिया रहता है ना इसी का आधा करके मीन्स हाफ करके यहाँ पे लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका हाफ क्या होगा हमारा बता दीजिए हमें, तो यहाँ 120/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और हमारा आंसर बी हो जाएगा।
ठीक है, तो बस इसका हाफ करके यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा आंसर आता है। आगे चलिए, बाकी क्वेश्चन अगला है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इन 6 सेंटीमीटर और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इन द 8 सेंटीमीटर और पूछा क्या है, चार्ट की लंबाई पूछा है। देखिए सिंपल है, यहाँ पे ऐसे ही बनेगा फिगर आपका, ठीक, और यही पूछा है लंबाई इसका, ये दे दिया है आपको, एक और एक साइड का ये दे दिया है आपका, ये दे दिया है आपका, ये दे दिया है, ठीक है, दिया क्या क्या आपका, ए बी दिया है और ए दिया है, यही पूछा है पूरा तरीके से आपका। तो एक निकल जाएगा तो इसका डबल कर देंगे हम लोग, एक निकल जाएगा इसका डबल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पूरा निकालेंगे, जैसे क्या आपका ओ ए दिया है कितना, ओ ए दिया है 6 सेंटीमीटर और इसका ए कितना, ए बी कितना दिया है, ए बी 8 सेंटीमीटर पूरा दिया है। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ए एम जो है आपका है, इसका हाफ है तो इसका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 6 से जब ये निकल गया तो ये नहीं निकल जाएगा आपसे, इसका हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा 16 करेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 √20 करेंगे तो हो जाएगा 2√5 सेंटीमीटर हमारा आंसर। उतना ही दूर पर है आपका जो चार्ट है। एवरेज का फार्मूला देखिए होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, सम ऑफ द आइटम्स हो जाएगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स हो जाएगा। ये कुछ फार्मूले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी पर आधारित पूरा एवरेज लग जाता है, क्वेश्चंस पूरा चैप्टर ये से कवर हो जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इसको आप लोग लगा लीजिएगा होमवर्क में। आगे सेम टाइम क्वेश्चन है, जो ऊपर यदि लगा लेगा इसको भी लगा लेगा वो, ठीक है, तो आराम से लगा लीजिएगा आप लोग, होमवर्क में है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एसिमेट्रिकल सीरीज द वैल्यूज ऑफ द अर्थमेटिकल मीन एंड मॉड। देखिए मीन मॉड एंड क्या आपका एक और होता है ना, ठीक, अर्थमेटिकल मीन एंड मॉड जो होता है क्वेश्चन, और मीडियन जो होता है, ठीक है, उसका एक ही केवल फार्मूला नहीं रुकेगा, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीडियन निकालना रहेगा तो आराम से इसका फार्मूला लगा देंगे। ठीक, बाकी आपको मॉड दिया रहेगा, मीडियन दिया रहेगा, और आराम से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन द असेंडिंग ऑर्डर 25 फाइंड द एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपका। ठीक, देखिए एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे सभी को ऐड करके, देखिए ऐड नहीं करना है इसमें, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देना है। टोटल कितने हैं, 10 वर्ड है। मीडियन निकालने के लिए पहले ये करते हैं कि 10 है तो यहाँ पे पहले 10/2 करेंगे, हो जाएगा आपका पाँचवा, फिर 10/2 + 1 छठा, पाँचवा और छठा ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो पाँचवा कौन है 1 2 3 4 5 और छठा ये है, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है हमारा, उसमें क्वेश्चन दिया है 25 दे दिया है, इसको ऐड कर देंगे और हो जाएगा x + 3 = हो जाएगा 25, x = हो जाएगा 25 - 3 22 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो मीन कितना है, देखिए इसका फार्मूला ये मान लीजिए, फार्मूला है n²/n, या n कहते हैं हमारा क्या है, वही नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, सम भी वही होता है आपका। ये रहा आप लोगों का टोटल मैथ का कंक्लूजन वीडियो। ठीक है, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। PDF यदि आप लोग रिवीजन कर लेते हैं 2 बार कम से कम, तो समझ जाइएगा पूरी तरीके से आपका लक्ष्य जो है 25 क्वेश्चन में थे 15 क्वेश्चन प्लस आप रहेंगे, ये जान लीजिएगा। टारगेट 15 to 20 के बीच में कहीं कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हैं, 20+ ही रहेगा, जो भी अच्छे से और भी कर ले जाएगा। ठीक है, चलिए अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं हमें स्क्रीनशॉट के भेज दिया करिए, हम आपको जैसे ही मौका मिलेगा सॉल्व करके भेज दिया करेंगे। ठीक है, बाकी अभी 1-2 घंटे के बाद, 2-3 घंटे के बाद आपको PDF इसका मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।